फ्रेंड्स, मैं कृष्णा वेबसाइट टेक्नोलॉजी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारा ये फोर्थ वीडियो इन HTML हिंदी होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि HTML में इमेज कैसे ऐड किया जाता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि HTML में कंटेंट कैसे ऐड किए जाते हैं, उसको कैसे फॉर्मेटिंग स्टाइलिंग की जाती है। वैसे ही HTML में इमेज का भी बहुत बड़ा काम होता है। आज हम देखेंगे कि HTML में इमेज कैसे ऐड करते हैं HTML पेज पे। हाउ टू ऐड द इमेज यूजिंग इन HTML पेज। HTML पेज में हम लोग इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। द HTML इमेज IMG एंकर टैग, जिसमें हम लोगों ने इमेज टैग यूज़ किया है, उसको एम्बेडेड कहते हैं। वो जो हम लोग इमेज इन वेब पेज, कैसे हम लोग को इमेज वेब पेज पे दिखानी है, उसके लिए ये एम्बेडेड टैग है इमेज का IMG लेस देन एंड ग्रेटर देन में हम लोगों ने लिखा है। द HTML इमेज दैट tag used to embedded an image in web page. Images not sent typically in web page. Images not sent typically in web page. Image has a link to web pages. Images को हम लोग डायरेक्टली सेंड नहीं करते वेब पेज पे, उसके लिए हम लोग को लिंक की ज़रूरत पड़ती है, इमेजेस लिंक की। तो हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं इमेजेस का लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर इमेज IMG एम्बेडेड इमेज का वर्ड है, वैसे उसको हम लोग यूज़ करके इमेजेस को HTML पेज पे ऐड करेंगे। इमेजेस हैज़ एम्प्टी टैग, नो रिक्वायर्ड क्लोजिंग टैग। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा कि जैसे हम लोग HTML स्टार्ट करते उसको क्लोज करना भी उतना ही ज़रूरी है। वैसे इमेज को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, वो एम्प्टी टैग होता है, उसको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती, नो रिक्वायर्ड। इमेज के अंदर हम लोग देखेंगे 2 एट्रीब्यूट्स है, वन इज सोर्स एंड सेकंड इज अल्टरनेट। सोर्स का काम क्या होता है कि हम लोग जो भी पाथ देना चाहते हैं, स्पेसिफाई पाथ, कि हम लोग को इमेज कहाँ से लेनी है और कौन से फोल्डर से कहाँ पे हम लोगों ने उसको पहले स्टोर करके रखा है, वो उसको पाथ जो भी हम लोग लिखेंगे वो सोर्स इन एट्रीब्यूट्स में लिखेंगे SRC सोर्स। और अल्टरनेट्स मीन्स क्या, स्पेसिफाई अल्टरनेट नेम ऑफ द इमेज। अल्टरनेट मीन्स क्या कि हमारी इमेज का हम लोग क्या नाम देंगे, कि कौन सी इमेज है, वो नेचुरल है, किसी के यूज़र की इमेज है, जो भी इमेज है उसका हम लोग को अल्टरनेट के अंदर नाम की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट और सोर्स एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे इमेजेस के लिए। ये था हमारा HTML का इमेजेस। कैसे हम लोग इमेज HTML में ऐड करेंगे, ये हम लोगों ने थ्योरी देखी। हम लोग उसका कोडिंग में HTML पेज पे कोड्स के साथ देखेंगे कि वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एंकर टैग। एंकर टैग का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है HTML में। एंकर टैग मीन्स क्या कि ए ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर हम लोगों ने ए वर्ड लिखा है, उसको हम लोग बोलते हैं एंकर टैग। एंकर टैग डिफाइंस द हाइपरलिंक्स। एंकर टैग का यूज़ हम लोग हाइपरलिंक के लिए यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ यूज टू लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर। मीन्स किसी एक वर्ड्स के ऊपर हम लोगों ने अगर क्लिक किया तो वो नेक्स्ट पेज पे जंप होता है, उसके लिए हम लोग एंकर टैग का यूज़ करेंगे। वो एंकर टैग हम लोग इमेजेस को भी दे सकते हैं और टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। वो इमेजेस के अंदर हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट्स होता है, जैसे कि हम लोगों ने इमेज में देखा सोर्स एंड अल्टरनेट एट्रीब्यूट्स होते हैं, वैसे एंकर टैग में टारगेट नाम का एट्रीब्यूट्स होता है। वो क्या काम करता है, एट द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। मीन्स हम लोगों ने जहाँ पे भी ए टैग के अंदर लिंक दी है, उसके लिए टारगेट रहेगा कि आपको कहाँ पे उसको ओपन करना है। उसके अंदर भी 2 डिफ़ॉल्ट कंटेंट है, एक है सेल्फ और एक है ब्लैंक। सेल्फ ब्लैंक मीन्स सेल्फ का यूज़ क्या होता है, डिफ़ॉल्ट है कि हम लोग जब भी किसी के कंटेंट के ऊपर उसको ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वो एक सेम पेज पे डॉक्यूमेंट ओपन होगा, या फिर इमेज जो भी हम लोग ओपन
ओपन करेंगे वो सेम पेज पे ही या सेम टैब पे ओपन होगी। और ब्लैंक का यूज़ क्या है कि वो ओपन द टैग डॉक्यूमेंट इन न्यू विंडो, मीन्स वो नेक्स्ट विंडो के ऊपर जंप करेगा। ये हमारे एंकर टैग का यूज़ होता है कि हम लोग उसका यूज़ कैसे करेंगे हाइपरलिंक्स के लिए। आज के दिन हम लोगों ने देखा इमेजेस के अंदर सोर्स एंड अल्टरनेट, ये 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं। वैसे एंकर टैग है, एंकर टैग का यूज़ हम लोग हाइपरलिंक के लिए करते हैं। उसके अंदर टारगेट का भी उतना ही रोल ज़रूरी है कि हम लोग को उसको कैसे दिखाना है, कैसे उसको ओपन करना है। चलो तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग उसको HTML कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टेक्स्ट को कैसे, कंटेंट को कैसे फॉर्मेटिंग किया जाता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड स्ट्राइक। उसके अंदर बोल्ड के अंदर मीन्स डिफरेंट 2 टाइप्स होते हैं, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग। इटैलिक के लिए हम लोग आई ग्रेटर देन लेटर देन के अंदर एम्फेसिस यूज़ करते हैं। अंडरलाइन के लिए हम लोग UN इंसर्ट नाम जो कीवर्ड है वो यूज़ करते, एट्रीब्यूट्स है वो यूज़ करते हैं। स्ट्राइक मीन्स थ्रो लाइन, जैसे कि हम लोग बुक पे कुछ लिखते हैं और हमारा गलत हो जाता है तो उसके ऊपर हम लोग काट देते, वैसे स्ट्राइक होता है, उसको हम लोग थ्रो लाइन भी कहते हैं। और डिलीट, जैसे हम लोग का कुछ गलत हो जाता है लाइन मारते, वैसे ही यहाँ पे भी उसका यूज़ है। हम लोग यहाँ पे न्यू फाइल लेंगे, उसके अंदर हम लोग HTML का कंटेंट स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था कि जैसे HTML हम लोग को क्लोज करना है, ओपन करना है, उतना क्लोज करना भी जरूरी है। उसके अंदर बॉडी का यूज़ हम लोग जब भी ब्राउज़र ओपन करते, जो ब्राउज़र पे पेज दिखता है वो बॉडी के अंदर ही हम लोग सब कुछ लिखते हैं। उसके लिए हम लोग को बॉडी भी उतनी ज़रूरी है। पहले हम लोग पेज को फाइल सेव एज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देंगे images .html, ये हमारा HTML पेज है। इसके लिए इसको HTML, जैसे हम लोगों ने सेव किया इसका कलर चेंज होता जाता है। उसके अंदर हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि इमेज, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इमेज को क्लोजिंग टैग की या रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे HTML को हम लोगों ने यहाँ पे ओपन किया, उसको क्लोज भी किया, बॉडी को वैसे क्लोज ओपन किया, वैसे हम लोगों ने क्लोज किया, बट इमेज को क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अंदर हम लोगों ने 2 एट्रीब्यूट देखे थे, SRC मीन्स सोर्स, उसके ऊपर सोर्स इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग इमेज कहाँ से हम लोग को लेना है। मैंने पहले बोला था सोर्स का यूज होता है कि हम लोग कहाँ से उसको लेंगे, ओपन करेंगे वो इमेज को, उसका पाथ यहाँ पे पाथ देना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इमेज नाम का फोल्डर बनाया है, कहाँ पे मैंने मेरे इसमें जो भी बेसिक HTML है उसके अंदर मेरी ये फाइल है, कौन सी, इमेजेस। उसके ऊपर ही मैंने इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने ये कुछ इमेजेस सेव करके रखे। तो मैं यहाँ पे इमेजेस के फोल्डर के अंदर मेरा वो इमेजेस है, वो इमेज को मैंने नाम दिया है natural.jpg। जेपीजी वो एक्सटेंशन होता है हमारे इमेजेस का, एक JPG। उसके बाद PNG.gif.wpge मीन्स ये डिफरेंट उसके एक्सटेंशन होते हैं कि हम लोगों को कौन सा इमेजेस लेना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था अल्टरनेट यहाँ पे हम लोग फुल में नहीं लिखते, ALT अल्टरनेट मीन्स उस इमेज का नाम नेचर। उसको हम लोग Ctrl+S सेव करेंगे, उसको हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ से हम लोग अगर कॉपी फाइल पाथ यहाँ से करेंगे और ब्राउज़र में जाके उसको पेस्ट कर देंगे, एंटर करके देखो यहाँ पे हमारा वो इमेज आ गया है। कि हमारा होता है, हम लोगों ने यहाँ पे दिया था सोर्स में से हमारी इमेज, हम लोगों ने कहाँ से इमेज ली है और वो इमेज का नाम। अगर हम लोग का यहाँ पे कुछ भी गलत हो जाता है, जैसे कि मैंने
नेचुरल का मतलब मेरी जो स्पेलिंग है वो मैंने गलती से कुछ अलग लिख दी, तो यहाँ पे मैं ये पेश करती हूँ तो यहाँ पे वो बोलेगा कि कौन सी इमेज थी हमारी नेचर की। तो इसके लिए यहाँ पे उसका अल्टरनेट का यूज़ होता है। वैसे फिर से हम लोग इमेजेस के अंदर वो इमेज की हम लोग विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। मीन्स कितनी विड्थ चाहिए कितनी हाइट चाहिए, उसके लिए हम लोग को 300 एंड हाइट देंगे हम लोग 500। उसको हम लोग सेव करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। देखो मैंने विथ मीन्स क्या, यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टली, उसको हम लोग बोलेंगे विथ। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, ये मेरी विथ मैंने यहाँ पे खाली 300 लिखी थी, यहाँ पे मैं अगर उसको 500 कर दूँ, इससे सेम मीन्स उसकी हाइट और उसकी विथ, ये यहाँ पे उसको विथ जो बोलते हैं वो विथ यहाँ से सेम हो गई, उसको विथ एंड हाइट। यहाँ पे अगर इसके और स्टाइलिंग होती है, जैसे कि मैंने उसको वर्टिकल स्पेस देना है, मुझे वर्टिकल वी स्पेस मीन्स वर्टिकल स्पेस देना है मुझे, तो मैं यहाँ से दूंगी 200। उसको कंट्रोल से सेव करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे वर्टिकली मीन्स ऐसे टॉप से बॉटम, उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल। हम लोगों ने वर्टिकली उसको स्पेस दिया था 200, तो ये वर्टिकली टॉप से 200 नीचे आ गए। वैसे हम लोगों ने अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेस देंगे 300, उसको फिर से हम लोग कंट्रोल सेव करेंगे और यहाँ से हम लोग उसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखो यहाँ से वो मीन्स हॉरिजॉन्टली यहाँ से लेफ्ट टू राइट वो यहाँ से 300 यहाँ पे आ गए, मीन्स सेंटर में आ गए। ये था हमारा आज का इमेज, हम लोगों ने उसको कैसे ये किया। वैसे अगर हम लोग को एंकर टैग देना है तो हम लोग यहाँ से एंकर टैग के अंदर हम लोग देखेंगे कि मैंने आपको बोला था एंकर टैग का यूज़ हम लोग हाइपरलिंक लिए होता है। हाइपरलिंक में यहाँ पे अभी एक सेम इमेज का ही हाइपरलिंक लूँगी कि मुझे एक इमेज के ऊपर क्लिक करने से वो पेज के ऊपर ओपन होना चाहिए, और उसको जैसे हम लोग एंकर टैग को ओपन करते हैं वैसे उसको क्लोज करना भी उतना ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने लिखा कंट्रोल एस, इसके ऊपर हम लोग से क्लिक करने के बाद ये न्यू जो भी इमेज है वो यहाँ पे ओपन हो गई है, मीन्स सेम टैब पे। मैंने यहाँ पे मैं आपको फिर से यहाँ से बताती हूँ कि मैंने ये एंकर टैग लिया था, ये इमेज को मैंने एंकर टैग दिया था। एंकर टैग देने के बाद इसका जो सर्कल है, ये पॉइंटर है वो हैंड्स का हो जाता है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये नई लिंक ओपन होती है। वैसे हम लोगों ने यहाँ पे अगर टारगेट देते हैं, टारगेट सेल मीन्स क्या कि उसी पेज के ऊपर मीन्स कैसे, देखो इसका नाम क्या है, मैंने जहाँ पे image.html मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो देखो सेम पेज पे, मतलब मीन्स सेम विंडो या सेम टैब के ऊपर वो ओपन होती है। अगर मैंने यहाँ पे ब्लैंक दिया, BLANK ब्लैंक, उसको मैंने कंट्रोल एस सेव किया, फिर से उसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो देखो ये हमारा पहले का था, और मैंने जब
ब्लैंक दिया, उसके ऊपर क्लिक किया तो ये न्यू विंडो ओपन होती है। पहले हम लोगों ने देखा था कि इसी विंडो के अंदर वो हमारा लिंक ओपन होता है। इसको हम लोग कहते हैं हाइपर लिंक। मीन्स आप हाइपर लिंक किसी कंटेंट को भी दे सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ये हाइपर लिंक, उसको क्लोज कर लेती हूँ। ये हाइपर लिंक के जैसे मैं लिखती हूँ कि क्या मुझे क्या ओपन करना है, एक इमेज ओपन करना है, और इसको मैं नाम देती हूँ .jpg, इसका इमेज का एक्सटेंशन। और मैं यहाँ पे लिखती हूँ अगर मैंने से अभी मुझे क्या करना है, ये जो कंटेंट मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है उसके ऊपर क्लिक करने से ये मेरा जो भी इमेज ओपन करना है उसके लिए मैं टारगेट लेती हूँ ब्लैंक। ठीक है, उसको मैंने सेव किया। यहाँ पे जाके मैं, मेरा ये था, यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे आया मेरा, उसको मैं क्लिक करूँगी। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे कुछ तो गलती हो गई है। देखो यहाँ पे मेरा ये ओपन हो गया। मैंने लिंक कहाँ पे, जो ये मेरा कृष्णा वेबसाइट टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर मैंने लिंक दी थी कि मुझे ये इसके ऊपर क्लिक करने से नया विंडो ओपन होता है, और मैंने टारगेट और ब्लैंक लिखा था। इसके ऊपर मुझे ये यहाँ पे दिखाई दिया, न्यू विंडो पे ये पेज ओपन हो गया। इसको तो हम लोगों ने आज क्या देखा कि इमेजेस कैसे यूज़ किया जाता है, उसको हाइट कैसे दी जाती है, उसको विड्थ कैसे दी जाती है, उसका वर्टिकल स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस हम लोग कैसे देंगे, मीन्स टॉप टू बॉटम, बॉटम एंड लेफ्ट से राइट हम लोग उसको कैसे मीन्स ऊपर नीचे करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ वर्टिकल स्पेस और हाइट देखा। उसके बाद हम लोगों ने एंकर टैग का भी यूज़ किया। एंकर टैग में हम लोगों ने देखा टारगेट का यूज़ कैसे किया जाता है। इमेजेस में भी हम लोगों ने 2 एट्रीब्यूट्स देखे, एक सोर्स और एक अल्टरनेट, उसका भी यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा। बाद में हम लोगों ने हाइपर लिंक का यूज़ एक टेक्स्ट के ऊपर कैसे हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं, वैसे उसका भी यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।